Hey, what's up guys? This is Mac Animation. आज हम बात करेंगे मास्किंग की और हम देखेंगे कि हम मास्किंग किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका जो स्काई है वो इस वक्त बिल्कुल डार्क है। और ये आहिस्ता 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 यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये इफ़ेक्ट हम किस तरीके से, ये इफ़ेक्ट मैंने मास्किंग के थ्रू बनाया है और हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। हम लाइक ये स्टिल पिक्चर है, उसको हमने मूविंग किया है। जो पिक्चर ओरिजिनल में है वो ये पिक्चर है। ठीक हो गया। जो हमने इसको जब मास्किंग की इसकी, तो आपने देखा कि इसके अंदर जो आपके जो वेदर हैं वो जो लाइक जो स्काई है वो हल्का सा आपको फील हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ है, जो रोशनी है वो बहुत तरफ जा रही है, तो आपका स्काई ब्राइट होता चला जा रहा है। पहले डार्क है और फिर ब्राइट होता चला जा रहा है। तो ये हमने किस तरीके से बनाया है इसको आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस इंपोर्ट करके रखी हैं, एक वीडियो और बाकी कुछ स्टिल पिक्चर्स हैं जिनको हम अभी करके देखेंगे मास्किंग। सो सबसे पहले आप न्यू कंपोजिशन लें और यहाँ पे आप इसको रीनेम कर लें मास्किंग के साथ, और 1920x1080 और फ्रेम रेट हमारा 60 है, या आप अपने मुताबिक भी रख सकते हैं जैसे आप चाहें। लाइक हम अभी 24 रख लेते हैं एंड हिट ओके। उसके बाद आप यहाँ पे लाइक मैं इस इमेज को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये हमारा इमेज है जिसको अब हम इसकी मास्किंग करते हैं। हम इसकी मास्किंग किस तरीके से कर सकते हैं और मास्किंग होती क्या है। उसमें सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि मास्किंग दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तो जो आपने शेप लेयर है, कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, शेप लेयर्स के थ्रू आप मास्किंग कर सकते हैं। एक आप पेन टूल के थ्रू मास्किंग कर सकते हैं। पेन टूल अब हम मज़ीद सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी हम पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो मास्किंग लाइक मैं इसको अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस इमेज को मैंने सिलेक्ट रखा है। तो आप ये देखें कि आपका यहाँ पे एक ये मास्क 1 बनकर आ गया है, जिसमें आपकी सिर्फ ये रोड नज़र आ रही है। ठीक है। और इसको हम एनिमेट किस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक मैं इसको यहाँ से यहाँ पर इसको हम चला सकते हैं कैसे। अब मास्क 1 की ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पे देखें एक मास्क पाथ है, मास्क फेदर है, मास्क ओपेसिटी है, मास्क एक्सपेंशन है। अगर हम मास्क एक्सपेंशन की बात करें और मैं इसको बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि आपके जो मास्क है वो दोनों तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपको जो एक्चुअल मास्क है वो वहीं है, जस्ट उसका जो साइज़ है वो हम बड़ा कर रहे हैं। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद हम मास्क ओपेसिटी को देखते हैं। ओपेसिटी आपको पता है कि जो आप ओपेसिटी कम करते जाएंगे तो इमेज मध्यम होता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो इमेज अपनी पूरी पावर में आपको शो करेगा अपना जो भी जितना भी उसके अंदर कलर्स हैं। अगर हम फेदर की बात करें, फेदर क्या चीज़ है, अगर हम फेदर बढ़ाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये फेदर यहाँ से जो आपका बिल्कुल लाइक मैं कोई अंडू करूँ तो बिल्कुल जो आपका है वो किनारा बना हुआ है। ओके, लाइक मैं इसको यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूँ तो ये आपका बिल्कुल जो है वो किनारा बना हुआ है। अगर मैं इसके ही फेदर को बढ़ाता चला जाता हूँ तो एक बड़ी ब्लर सी साइड पे जो है वो पिक्चर खुलती है और बड़ा ज़बरदस्त सा इमेज आपका बनना शुरू हो जाता है। इसको हम काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हैं। ये इफ़ेक्ट आपने कई जगह यूज़ होता देखा भी होगा, जब जो हमने फीदर के साथ अभी हम इफ़ेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं कि फीदर यहाँ पर है। ओके, आप इसको यहीं तक सिलेक्ट रखें, मास्क के सर पे की फ्रेम लगाएं इसके साथ जो क्लॉक वॉच बनी हुई है, और यहाँ पे आप देखें तो आपका की फ्रेम ऑन हो गया है। और लाइक मैं इसको 2 सेकेंड्स तक लाता हूँ और मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप एक्सपेंशन यहाँ तक ला सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। तो अगर हम इसको प्ले करें तो आप देखेंगे आपका इमेज सेंटर से ओपन होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप एनिमेट कर सकते हैं। अगर हम इसको अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, ओके, अंडू किया मैंने अभी इसको, और इसको जो फीदर है वो मज़ीद अभी मैं 0 कर दिए मैंने। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पर ले आया हूँ, अपोलॉजीज। ओके, अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं अब मास्क पाथ की। मास्क पाथ पे अगर हम सेलेक्ट करें तो मास्क पाथ क्या चीज़ है कि आपने इमेज का कौन सा हिस्सा सेलेक्ट रखना है। लाइक मैंने अभी सेंटर में ये इमेज क्रॉप किया। अगर मैं अपने सिलेक्शन टूल पर आऊँ और इसको सिलेक्ट करूँ
तो आप देखेंगे कि आप यहाँ भी रख सकते हैं इसको, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप इसको रखना चाहें मास्क पाथ के ऑप्शन में जाके आप इसको रख सकते हैं। लाइक मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ कैसे, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट लेता हूँ और मास्क पाथ को की फ्रेम ऑन करता हूँ। अब मैं अराउंड अबाउट 4 सेकेंड्स तक जाता हूँ और इसी तरह ही इनको मास्क पाथ को आपने सेलेक्ट रखना है, इनको सबको सेलेक्ट करना है और आपका यहाँ पे ये मास्क पाथ यहाँ तक मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। अगर मैं इसे प्ले करूँ तो आपका ये मास्क यहाँ से चला और ये वाला यहाँ तक बाहर आउट हो गया। तो अगर आप इसे कंटिन्यूसली चलाना चाहते हैं तो आप अभी हम कंट्रोल Z कर रहे हैं, आप लाइक 4 सेकेंड्स पर ही आ जाएं और यहाँ से आप इस की फ्रेम को सिलेक्ट कर लें। ओके, यहाँ पे की फ्रेम लगा है इसी वैल्यू का, जिस वैल्यू का ये स्टार्ट में की फ्रेम था, यानी कि इसकी पोजीशन जहाँ पर है इस मास्क की जो सेकंड की फ्रेम है, तो उसकी भी जो पोजीशन है वो भी यही है। और सेंटर में अगर हम आ जाएं 2 सेकेंड तक तो हम इनको हम सिलेक्ट करते हैं 4 पॉइंट्स को और हम इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब हम देखें कि हमारी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। और अगर हम इस की फ्रेम पर आकर हम N प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो आपकी टाइमलाइन वहाँ तक क्रॉप हो जाएगी। लाइक हम चेक करते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। तो एक लूप की सूरत में चलता रहेगा बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह इस वक्त ये चल रहा है। यहीं पे अगर हम इसका थोड़ा सा फेदर भी बढ़ा लें तो ये एक ज़बरदस्त सा इफेक्ट बन जाएगा। और अगर हम इसके फेदर को मज़ीद थोड़ा सा अराउंड अबाउट इतना बढ़ाएं और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम थोड़ी सी डाउन करें और इसको हम सिलेक्ट रखें, इसी इमेज को, ये जो इमेज ये वाला है इसको हम सिलेक्ट करके इसके नीचे अगर हम ड्रैग कर लें तो आप देखें कि आपकी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। और इसमें यह होगा कि इसमें हम इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा, मैंने लेवल्स इफेक्ट सर्च किया हुआ है, लेवल्स हम ड्रैग करेंगे इस नीचे वाली लेयर के अंदर ताकि हमें थोड़ा सा नज़र आए और हम इसको हल्का सा डाउन करेंगे कि हमारा जो मास्क है वो हमें नज़र आए, लाइक जो हमारा सेंटर में जो मास्क अभी ट्रैवल कर रहा है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे जो मास्क आपने ऊपर बनाया हुआ है वो आपका ये हिस्सा है, ये जो आप देखें आपको अभी शो भी हो रहा है मास्क, राइट। तो ये मास्क आपको शो हो गया। ये मास्क यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, चूँकि उसको हमने उसकी जो लेवल है उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया है, हमने उसके कलर्स को हल्का सा, उसकी ब्राइटनेस को हमने डाउन किया है। और जो आपका ये जो पोर्शन है जो मास्क वाला, ये अपनी उसी तरह ही फुल पावर में है, बल्कि हमने इसकी ओपेसिटी डाउन की थी, अब इसकी ओपेसिटी वापस 100% ही है। ओके सॉरी, हमने मास्क की ओपेसिटी डाउन की थी। बहरहाल ठीक है, अब आप मास्क की ओपेसिटी भी बल्कि आप बढ़ा ही दें, 100% ही है, नहीं सॉरी, ये मास्क के अंदर आप आएँ और इसकी ओपेसिटी ठीक है, यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी वापस 100% कर दें तो आपको मज़ीद ज़बरदस्त इफ़ेक्ट मिलेगा, लाइक ये चीज़। ठीक हो गया। और इसको हम मज़ीद किस तरीके से, एक और इफ़ेक्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं, हम इसी लेयर के अंदर रहते हुए, अगर मैं इसको भी हाइड कर दूँ तो इसी लेयर के अंदर रहते हुए मैं एक मास्क लाइक ये जो हमारा था ये वर्टिकल है, तो हम हॉरिजेंटली भी एक मास्क बना सकते हैं। वो हम किस तरीके से बनाएंगे, आप इसी रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट रखें और आप ऐसे करें कि लाइक मैं यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये। और इसको भी इसी तरह ही मैं स्टार्ट में लाता हूँ। ये हमारा मास्क 2 है, मास्क 2 के ओपन खोल लें आप और इसको आप जो इसका मास्क पाथ है वो सिलेक्ट कर लें, उस पर हम की फ्रेम लगाते हैं और हम इधर से इस की फ्रेम पर चलते हैं लास्ट वाले पे और हम यहाँ से इसको फिर की फ्रेम लगाते हैं ताकि हमारी दोनों जो पोजीशन है वो हमारी सेम हो जाए। और हम सेंटर वाले की फ्रेम पर आते हैं, लाइक सॉरी इसके अंदर हम इस वाले की फ्रेम के अंदर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो चार जो पाथ हैं वो हमारा सिलेक्ट और यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करे। तो अब इसी तरह आप इस मास्क को सिलेक्ट रखेंगे, अपने सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और आप इसको इन चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके आप सिंपल इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। और इसके अंदर आप इसका भी जो फेदर है वो आप थोड़ा सा बढ़ा लें, लाइक दिस, बिल्कुल ठीक है। आप देखते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। अगर इसे हम प्ले करें तो हमारे दोनों मास्क ट्रैवल कर रहे हैं। ओके,
लाइक जो हमारा वर्टिकल मास्क है, वर्टिकल मास्क ये भी ट्रैवल कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल मास्क ये भी ट्रैवल कर रहा है। अगर हम नीचे वाली लेयर को ऑन कर लें तो हमारी एनिमेशन बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाएगी। लाइक ये है, अब हमारी एनिमेशन ये बन गई है। इसको आप मज़ीद काफ़ी इफ़ेक्ट्स के थ्रू बना सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स काफ़ी कॉमनली यूज़ भी होता है कई चैनल्स के ऊपर, और इसको आप किसी स्टिल पिक्चर के ऊपर अगर हम ये इफ़ेक्ट लगा रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। बहरहाल इस तरह मास्किंग के ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और काफ़ी सारी इसकी मज़ेदार मास्किंग आप कर सकते हैं, लाइक जिस तरह आपने ये भी मास्किंग की है। और अब इसे मैं अगर क्लोज कर दूं और इस लेयर को डिलीट कर दूं तो हमारी मास्किंग सारी की सारी ख़त्म होकर नॉर्मल हो गया। इस जो लेवल इफेक्ट है इसको भी आप चल इसको भी अभी आप इसको फ़िलहाल आप सेलेक्ट करें, इसको कंट्रोल डी करें, डुप्लीकेट इसको सेलेक्ट रखें, इसमें से लेवल इफेक्ट डिलीट कर दें। तो अब आपकी जो पिक्चर है, ये जो नीचे वाली है ये मध्यम ही है, लेकिन ऊपर वाली अपनी दोबारा से पूरी पावर में आ गई है। इसको आप सिलेक्ट रखें, हम एक और कोई लाइक बनाते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा इतना जो पोर्शन है स्काई का, हम सिर्फ उसको क्रॉप करते हैं पेन टूल के थ्रू। आप पेन टूल को सिलेक्ट रखें, और मैं इतनी एक्यूरेसी से नहीं अभी क्रॉप कर रहा। एक्यूरेसी से अगर आपने क्रॉप करना, आप थोड़ा सा जूम इन करके क्रॉप करेंगे तो मज़ीद एक्यूरेसी से क्रॉप हो सकेगा। लाइक मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल आपने जहाँ जो पोर्शन आपने क्रॉप करना है उसके मुताबिक आप चलते रहें। इसको आप एक्यूरेट भी कर सकते हैं, मैं भी इतना एक्यूरेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट बिल्कुल माइनर से इसको क्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं और यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं। तो अगर हम इसको हाइड करें चलिए देखो, तो आप देखेंगे हमने सिर्फ स्काई जो है वो क्रॉप किया है। तो अब आप स्काई के ऊपर आप लाइक मैं इसको वापस 100% पे लेकर जा रहा हूँ। स्काई के ऊपर आप कोई भी अब इफेक्ट लगाएंगे इस लेयर के ऊपर तो वो सिर्फ इस स्काई की लेयर के ऊपर लगेगा, और यहीं पे ही जितनी भी आपकी चेंजिंग होगी वो होगी। लाइक मैं इसके अंदर अगर मैं एक कोई इफ़ेक्ट सेलेक्ट करूँ, कोई भी हम इसके अंदर इफेक्ट लेकर आए तो वो स्काई के ऊपर अप्लाई होगा। लाइक लेंस फ्लेयर का हम अगर हम सेलेक्ट करें, इसको लेयर के ऊपर हम डालें, और मैं इसको हल्का सा, आप ये देखेंगे आपको ये फ्लेयर नज़र आ रहा है। तो आप ये देखें अभी आपको ये फ्लेयर मज़ीद वाज़ेह हो गया। तो लाइक मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे लेकर आऊँ और इसकी की फ्रेम को आप की फ्रेम लगाएं, और लाइक इन 4 सेकेंड्स ये जो फ्लेयर है आपका वो यहाँ से यहाँ तक जाए। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो मास्किंग है वो उसका बेनिफिट ये है कि आप लाइक इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं इसको भी किसकी की फ्रेम्स ख़त्म कर रहा हूँ फ्लेयर के, और फ्लेयर को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ राइट, और यहाँ पे मैं इसका की फ्रेम लगा रहा हूँ, और मैं 4 सेकेंड्स तक इसको चाहता हूँ कि ये यहाँ से नीचे चला जाए लाइक दिस। अब आप देखें कि आपने आपकी एनिमेशन किस तरीके की बनी है। आप यहाँ से अगर प्ले करें, आपका फ्लेयर जो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन आपको इस रोड के ऊपर, इन ग्रीनरी के ऊपर आपको कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा फ्लेयर का, सिर्फ स्काई में ही हो रहा है। लाइक ऐसे ही है जैसे कोई सन है जो, या कोई चीज़ है जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो आप इस तरह आप इसको मज़ीद एक्यूरेसी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। जो आपका फ्लेयर है ये और भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ऐसे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हम। लेकिन फ़िलहाल अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको मास्किंग का वो बता रहा हूँ कि आपको मास्किंग का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर ऐसी रहे, लेकिन जो स्काई है वो आपका थोड़ा सा मध्यम हो जाए। इसके लिए इसको सिलेक्ट रखें, इसका जो लेवल्स इफेक्ट है नीचे वाली लेयर का, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि अपनी पूरी जो रोशन हो जाए आपकी जो पिक्चर है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको सिलेक्ट रखें और यहाँ पे आप लेवल्स का जो इफ़ेक्ट है वो आप सिलेक्ट करें और इसको आप इस लेयर पे थ्रो करें। तो अगर मैं इसको डार्क करूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो स्काई है सिर्फ वही डार्क हो रहा है। लाइक ऐसे है जैसे कि बहुत ज़्यादा जो क्लाउडी वेदर है वो आपका होता चला जा रहा है। ठीक है, कलर्स, ये कलर्स यहाँ से कलर छेड़ें, कलर्स आप ना ही छेड़ें, हम सिर्फ ब्राइटनेस छेड़े हैं अभी। तो इसके अंदर भी आप इसको लाइक की फ्रेम लगा सकते हैं। लाइक मैं इसको बिल्कुल अगर यहाँ से डार्क की तरफ ले आऊँ और यहाँ पे इसको की फ्रेम लगाऊँ
एंड आफ्टर 4 सेकेंड्स मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए। तो आपको ऐसे फील होगा जैसे बिल्कुल रात थी और उसके बाद ये देखें सूरज नीचे की तरफ आ रहा है। आप ये तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप कि इसको आप रिवर्स भी चला सकते हैं इन की फ्रेम्स को। लाइक अगर मैं लेंस फ्लेयर पर आऊँ और इसके की फ्रेम्स को मैं अभी ख़त्म करूँ, लाइक अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो फ्लेयर है हमारा, लाइक ये सन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए, भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ इसको लेकर जाना है तो इसका तरीका ये है कि भी नीचे जाए तो यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। कि मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो और इसका मैंने अभी की फ्रेम ख़त्म कर दिया है। इसको आप स्टार्ट में ले आएँ और स्टार्ट में लाकर आप देखेंगे आपका जो जो आपका फ्लेयर है इसको अभी आप नीचे ले आएँ। ये आपका फ्लेयर है और इसको फ्लेयर को आप की फ्रेम लगाएं, 4 सेकंड्स तक ले जाएं। अब आप फ्लेयर को इसको टॉप पर लेकर जाएं, लाइक यहाँ पर, बेशक यहाँ तक इसको लाकर छोड़ दें। और अब आप देखें आपकी एनिमेशन किस तरीके की बनी है कि वो जो आपका फ्लेयर है वो नीचे से ट्रैवल करता है, वो ऊपर जा रहा है और साथ में आपका जो स्काई है वो रोशन होता चला जा रहा है। लाइक इस तरह की आप बहुत सारी एनिमेशन इसके अंदर बना सकते हैं। आप स्टिल पिक्चर्स को मूविंग कर सकते हैं और मास्किंग के थ्रू आप इवन जो किसी वीडियो में अगर आपका कोई क्लाउडी हो तो आप वो क्लाउड्स के अंदर से क्रॉप करें और इसके अंदर आप लाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। इस मींस कि आप उसको टॉप लेयर पे रखें और उसको उसका मास्क कर लें, उसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर दें तो आपकी यही पिक्चर मूविंग बन जाएगी। तो इस तरह की से मास्किंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम ले सकते हैं। स्टे ट्यून, दिस इज मैक एनिमेशन।